सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि भारत को क्या अपनी तटस्थ नीति बरकरार रखनी चाहिए। तो यह विदेश नीति के ऊपर अभी चर्चाएं बहुत गर्म हैं। भारत ने शुरू से तटस्थ नीति अपनाई हुई है, यानी विश्व में जो खेमेबाजी है, जिसमें एक खेमे में अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश हैं, दूसरे खेमे में जो रूस और चीन का खेमा है। तो नेहरू के समय में भारत ने तीसरा एक खेमा बना लिया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट का, जो कहता था हम लोग तटस्थ हैं। तो तटस्थ होकर के भी यह एक खेमा बन गया। परंतु वास्तव में ये जो तीन खेमे बन गए, तटस्थ वाले, एक वामपंथी विचारधारा वाले, एक पूंजीवादी विचारधारा वाले, ये जो तीनों खेमे बन गए हैं, इन तीनों खेमों में यह तीसरा खेमा का जो है नेतृत्व भारत करता आ रहा है। कभी खेमे के रूप में, बाद में भंग कर दिया गया नाम, वो इर्रेलेवेंट हो गया था। तो फिर बाद में अभी वह इस तरह का ग्रुप तो औपचारिक रूप से तो नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी मोदी जी के नेतृत्व में वे सब काम कर रहे हैं और मोदी जी साध रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत जो है अभी जो केंद्र सरकार है वो इस तरह की नीति कर रही है। जहाँ तक मेरी बात है समझने की, तो मैं समझता हूँ कि तटस्थ नीति कोई बहुत उच्च स्तर की नीति नहीं है। ठीक है, हम ये अपने राष्ट्र नीति को इस तरह से बनाएं कि सबसे संवाद कर सकें, वह अपनी जगह पर है, सबसे अपना काम निकाल सकें और सभी से संबंध रख करके, अच्छे संबंध रख करके हम लोग अपना भला कर सकें। यह तो एक नीति है, यह व्यवहारिक नीति है। लेकिन इससे अच्छी नीति यह होती कि विश्व में जो नेतृत्व की क्षमता वास्तव में कही जाए तो यह होती कि विश्व में खेमेबाजी जो है उसको ही समाप्त कर दिया जाता। और इसके लिए एक तो ये खेमाबाजी है इसलिए क्योंकि भिन्न विचारधाराएं हैं, पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद। तो इन भिन्न विचारधाराओं में कहाँ पर दोष है, इसको अगर हम समझ लेते और कहाँ पर क्या गुण है, और उसके हिसाब से एक जो श्रेष्ठ नीति होती, जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए होती, उस नीति को सामने रखते और उसमें सबको आग्रह करते आने के लिए, तो फिर खेमेबाजी समाप्त हो जाती है। वास्तव में जो लीडरशिप है वो खेमेबाजी को समाप्त करने में है और सत्य और न्याय के आईने में किसी नीति को रखने के लिए है, न कि पसंद और नापसंद के हिसाब से। अब वह नीति जिससे कि सत्य और न्याय आ जाए, सभी का कल्याण हो। जहाँ पर दोष है साम्यवाद में, उन दोषों को उजागर करने की और लगातार उस पर बहस करने की, और जो भिन्न राष्ट्र हैं जो उस विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनको उस मंच पर लाने की ज़रूरत है जहाँ पर वैचारिक संवाद हो। अभी तो सिर्फ MOU साइन हो जाता है, व्यापार का लेन देन शामिल हो जाता है, उनसे विचारों का डिस्कशन ही नहीं होता है। जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं किसी भी देश के, या भी जहाँ भी मिलते हैं, जिस भी मीटिंग में, वहाँ कभी वैचारिक संवाद नहीं होता है। वहाँ सिर्फ उनके राष्ट्रों की या उनके खेमों की बातें होती हैं,
लेन देन की बात होती है, भौतिक स्तर पर सारी बातें होती हैं, वैचारिक स्तर पर बात नहीं होती। तो वैचारिक स्तर पर यदि सम्मेलन हो और राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा सम्मेलन हो, वहाँ पर उन्हें जवाब देना पड़े कि साम्यवाद में देखिए क्या दोष है, पूंजीवाद में क्या दोष है, पूंजीवाद से जनता का हित किस प्रकार से है और किस प्रकार से हित है, इसके ऊपर चर्चा हो। साम्यवाद से क्या हित है उस पर चर्चा हो। समाजवाद से क्या हित है इस पर चर्चा हो। तो एक बेहतर निष्कर्ष निकल करके आएगा और फिर उसको सब लोग अडॉप्ट कर लें। यह अगर व्यवस्था होती तो मैं समझता हूँ कि विश्व के सभी राष्ट्र एक बेहतर दिशा की ओर चलते और आज जो युद्ध की विभीषिका है यह देखना नहीं होता। जो हजारों लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं और इतने युद्ध में इतनी जो क्षति होती है, अरबों खरबों डॉलर नष्ट हो रहे हैं प्रतिदिन, उन धनों को गरीबों के कल्याण के लिए लगाया जा सकता था। गरीबी हम लोग मिटा सकते थे, भूखमरी मिटा सकते थे, बेरोजगारी मिटा सकते थे, महंगाई दूर कर सकते थे। तो उसको नहीं करके युद्ध विभीषिका में सबको डाल दिया जाता है, झोंक दिया जाता है, विचारधाराओं की लड़ाई बतला करके। तो उन विचारधाराओं पर डिस्कशन होना चाहिए राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा ही, न कि सामान्य विद्वान लोग बहस कर रहे हैं। उनके बहस का बहुत वो सिर्फ जो है एक आधार होता है, लेकिन वो खेमेबाजी ही होती है। एक विद्वान दूसरे विद्वान से बहस करता है। हाँ, राष्ट्राध्यक्ष अपने वहाँ समर्थन में विद्वान ला सकते हैं, वह एक बात दूसरी है, परंतु बहस राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा ही हो और वहाँ पर एक निष्कर्ष निकले। सिर्फ वो व्यापारिक लेन देन नहीं हो, वस्तुओं का आदान प्रदान मात्र करने के कारण ही यह खेमेबाजी है। वैचारिक मंथन होना भी अनिवार्य है, तब जाकर के जो एक ग्रुप ये सब जो खेमेबाजी थी ये सब टूट करके एक अलग ही सबके हित के लिए कुछ कार्य होते, वह हम एक अलग प्रखर विश्व देखते, विश्व बंधुत्व वाला विश्व देखते, जिसकी भारत परिकल्पना करता आया है, संकल्पना करता आया है। और भारत सरकार को चाहिए कि उस तरह के मंथन में, उस तरह के वैचारिक सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों को शामिल करें और तब जाकर के कोई नीति बने किसी भी राष्ट्र की, तो वह नीति ज़्यादा कारगर होगी और विश्व के लिए कल्याणकारी होगी। ओम।